effects of population growth on economic growth. तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ इज द नेट ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. और दूसरे नंबर पे मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. Economic growth is the net increase in the GDP of a country or net increase in the production of a country and to the ratio of the net consumption. दूसरी मेरा मेन जो टॉपिक है वो है मेरा रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इस रिलेशनशिप को मैंने दो टर्म्स में डिफाइन किया है. पहला मैंने टर्म यूज है बाई डायरेक्शनल इन अ सेंस दैट कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो आइदर आपकी जीडीपी में इंक्रीज ला सकती है, मतलब आपको इकोनॉमिकली स्टेबलाइज या स्ट्रेंथन कर सकती है. और दूसरा एस्पेक्ट इसका है कि आपको नेगेटिव इफेक्ट की तरफ लेके जा सकती है, आपकी जीडीपी को डिक्रीज या आपको इकोनॉमिकली इन्फ्लेट कर सकती है. और दूसरा मैंने टर्म यूज किया है कंट्रोवर्शियल फिनोमेना. कंट्रोवर्शियल इन द सेंस दैट अगर मैंने दो एग्जांपल्स यूज की हैं पाकिस्तान और चाइना की, क्योंकि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते सिंगल कंट्री की, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी ऑफ अ कंट्री आप ये नहीं कह सकते कि तौली उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ उसकी इकोनॉमिक इंक्रीज भी हुई है. बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम हर एक कंट्री की मतलब ड्यूरेशन में होता है कि वो रिलेशनशिप इनवर्सली चला जाता है. तो पहला मेरा जो एस्पेक्ट है पॉजिटिव एस्पेक्ट केस स्टडी ऑफ चाइना. तो चाइना में मैंने जिसका टाइम लिया है 1953 टू 1989. इसमें चाइना की जो एवरेज ग्रोथ रेट थी वो थी ऑलमोस्ट 2%. और इसकी जीडीपी जो थी विद इन दीज 36 इयर्स 2.53% से इंक्रीज होके 8.64% इंक्रीज हुई थी इनकी जीडीपी में. क्योंकि ये तकरीबन पॉपुलेशन इसकी तकरीबन 36 इयर्स में ट्वाइस इंक्रीज हुई थी, जबकि इनकी जीडीपी जो थी वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो रही थी. और दूसरी 1960 में पॉपुलेशन जो थी चाइना की वो थी 664 मिलियन और इसकी जीडीपी जो थी वो थी 49.72 बिलियन यूएस डॉलर्स. बल्कि 1990 में 1.13 बिलियन इसकी थी पॉपुलेशन और इसकी 1990 में इसकी जो थी 360 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स इसकी थी वो जीडीपी. और दूसरे एस्पेक्ट्स में जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें मैंने केस स्टडी लिया है पाकिस्तान का. Since inception, at the time of inception, 1947 हमारी जो population थी वो थी approximately 32.5 million. 32.5 million और हमारा एवरेज जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है population का वो है 2% 2% हमारा ग्रोथ रेट है. और जीडीपी हमारी जब पीक पॉइंट थी 1960s में हमारी जीडीपी थी 6.8% with the same rate almost 2.3% of the population growth. जबकि 1947 से 2009 टू 2020 ये मैंने पर्टिकुलर एरा लिया है जिसमें हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है 4.92%. जो कि हमारी पॉपुलेशन हमारे जो प्रोडक्शन है और हमारी अगर जो हम कंज्यूम करते हैं उसका जो रेशो बनता है उसके हमारे से हमारा जीडीपी काफी कम पड़ता है. और इसी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिक इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है. और इससे हमारा कंक्लूजन मेरा ये निकलता है कि चाइना की जो नेट पर ईयर जो इनकी जीडीपी में जो इंक्रीज आता है विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन देयर नीड्स हर एक चीज को निकाल के वो है 2.3%. 2% पॉपुलेशन इंक्रीज, जबकि हमारा आता है 0.3% पर एनम इंक्रीज इन जीडीपी विद अप्रॉक्सीमेटली 2% इंक्रीज. इससे ये साबित होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बेसिकली किस चीज से डिटरमाइन होता है. कंक्लूजन में मेरा है कि चाइना की जब मैं असाइनमेंट में तो ये नहीं है मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट है. चाइना में जब मैं देख रहा था कि मतलब पॉपुलेशन को उसने कैसे हैंडल किया था तो स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिकल स्टेट, तो उसमें तीन इकोनॉमिस्ट की तीन मेजर चीजें बताई. पहला उन्होंने बताया कि लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को अलाउ किया था एंड डिफरेंट कैपिटल टू जो कि है हमारे साथ दो किस्म के. एक ये था कि आप जमीनें ले सकते हैं, मतलब कंपनीज वगैरह ले सकते हैं, उनमें शेयर्स ले सकते हैं, लेकिन ये थे फिक्स्ड एसेट्स, उससे कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं आ रहे थे, मतलब जो थे मतलब हैंड टू पॉकेट वही था. और दूसरी थे मतलब फिक्स्ड एसेट्स नहीं थे जिसको आपको पर एनम इंक्रीज मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विद इन द कंपनी शेयर हो या अपने लैंड लीज ली हुई है.
और दूसरा जो मेन सबसे सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लार्ज डोमेस्टिक सेविंग्स प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चाइना का ये उसूल है, क्योंकि चाइना का जियोग्राफिकली उनके लोग बहुत मेहनती हैं। डोमेस्टिक जो उनका यूसेज है बेसिकली वो उनका कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उनकी प्रोडक्शन इसकी वजह से इफेक्ट नहीं होती। जबकि दूसरी कंट्रीज में ये सीन होता है कि अगर आपकी डोमेस्टिक यूज कम है तो आपकी प्रोडक्शन विद द यूसेज कम और ज़्यादा होती जाती है। थैंक यू। इफ यू हैव अ क्वेश्चन, अगला है जी